हाय दोस्तों, मैं एसएस क्लासेस में आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के सामने फिजिक्स का नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों बता दें कि आप लोग जो भी मेरे चैनल पर जुड़े हैं वो शुरू से अंत तक वीडियो देखें और उसके बाद 2-3 बार वीडियो देखें, उसके बाद नोट्स बनाएं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। कौन सा है? पृष्ठ तनाव का चैप्टर है सरफेस टेंशन। कल देखे थे फ्लोटिंग, आज देखेंगे पृष्ठ तनाव कि इसके बारे में क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि पहले पृष्ठ तनाव होता क्या चीज है। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति होती है। जितना कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति होती है, जिससे उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। उसका पृष्ठ का होगा तनाव की स्थिति में रहता है, इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे कोई चीज, जैसे बैलून लेते हैं, उसमें कम से कम क्षेत्रफल करेंगे, हवा ज्यादा भरेंगे तो तनाव होगा, तनाव होगा तो फट जाता है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि द्रव के स्वतंत्र माने द्रव जो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति होती है, जिसका उसका पृष्ठ तनाव की स्थिति रहती है, तो इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव को टी द्वारा सूचित किया जाता है। पृष्ठ तनाव को किसके द्वारा? टी द्वारा सूचित किया जाता है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा में लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा में लंबाई। यानी पृष्ठ तनाव इस तरह भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि पृष्ठ तनाव उसे कहते हैं बल तथा लंबाई के अनुपात को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव को टी से, टी बराबर भी क्या लिख सकते हैं? एफ बाई एल। बल को एफ से इंडिकेट करते हैं, लंबाई को एल से, तो टी बराबर एफ बाई एल। अब आता है दोस्तों कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा में लंबाई। तो हम बल का एसआई मात्रक क्या पढ़े? न्यूटन बटा में लंबाई, तो लंबाई को क्या होता है एसआई मात्रक? मीटर। तो पृष्ठ तनाव के एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। तो आपको जो चीज है, जो बेसिक चीज है, वहीं से सब कुछ एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, ये सब निकाला जाता है। तो बेसिक पर आप लोग ध्यान दें। या इस तरह भी लिख देते हैं, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एसआई मात्रक। न्यूटन का क्या होता है? एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। न्यूटन बराबर लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा ही मात्रक ये भी होता है न्यूटन। न्यूटन किसका बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बटा मीटर है तो मीटर से गुणा कर देंगे, तो दोस्त मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक कहीं पर दे देगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या पृष्ठ तनाव के ऐसा ही मात्रक केजी पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ से सब कुछ कंसेप्ट है। न्यूटन का हम पढ़ चुके हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बल का ऐसे मात्रक, जिसे न्यूटन बोलते हैं। इसको ही तो न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से गुणा कर दिए तो आ जाए, कट गया मीटर मीटर, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होगा? अब केजी का एम बीमा होता है, और अब यहाँ पर एल नहीं दे रखा है तो एल को एल नॉट लिख देता है कहीं पर, सेकेंड स्क्वायर को टी माइनस टू, तो एम एल नॉट टी माइनस टू या एम टी माइनस टू पृष्ठ तनाव का क्या होता है? बीमा होता है। यदि कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होगा, यदि कार्य जो भी कार्य करते हैं द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होगा, तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। यदि कंडीशन यह है कि कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होगा, तो पृष्ठ तनाव कैसे मात्रक का होगा? जूल पर मीटर स्क्वायर। ससंजक बल अब आता है। तो ससंजक बल क्या होता है? एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जो भी एक ही पदार्थ के बीच जो भी अणु होगा, उसके बीच में जो भी बल लगेगा, उससे ही हम ससंजक बल कहते हैं। अब कोहेसिव फोर्स ससंजक बल को बोलते हैं। और दूसरा असंजक बल क्या होता है? भिन्न भिन्न पदार्थ के, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ के भी अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, और एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव का उदाहरण क्या है? तो
अब पिष्ट तनाव यहाँ से हमको पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पिष्ट तनाव का उदाहरण देखते हैं। पतली सुई का पानी के पृष्ठ पर तैरना, पतली सुई का पानी के पृष्ठ पर तैरना किसका उदाहरण है? पिष्ट तनाव का होता है, इसलिए सुई पानी में तैरती रहती है पतली सुई होने का। दूसरा, जल की बूंदे के गोल होना। जो जल का बूंदा जो गोल होता है किसके कारण होता है? एग्जाम में सीधा पूछता है क्वेश्चन, जल के बूंदे का गोल होना किसके कारण होता है? पिष्ट तनाव के कारण होता है। जो जल का हमारा बूंदा होता है गोल होता है किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण होता है। पिष्ट तनाव के कम होने से साबुन के घोल में बड़ा बुलबुला बनता है। जैसे घोल बना लेंगे साबुन को, उसको हम लोग पहले बच्चे पे क्या रहते थे, फूकते थे तो गोला गोला बनता था बुलबुला, तो किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण होता है। पिष्ट तनाव के कम होने से साबुन के घोल में बड़ा बुलबुला बनता है। किसके कारण? साबुन, एग्जाम पूछेगा साबुन के घोल में बड़ा बुलबुला किसके कारण होता है? तो पिष्ट तनाव के कमी कारण। शीशे की नली के अगले भाग को गर्म करने पर गोल हो जाता है। शीशे की नली को अगले भाग को गर्म करने पर गोल हो जाता है किसके कारण? तो पिष्ट तनाव के कारण। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाद आपस में चिपक जाते हैं। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाद आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो पिष्ट तनाव के कारण। किसके कारण? ये सारा हम एग्जाम्पल देख रहे हैं पिष्ट तनाव के कारण। कम पिष्ट तनाव के कारण ही गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो पिष्ट तनाव के कारण। उसको गर्म होने के बाद उसका पिष्ट तनाव में कमी हो जाता है। तो गरम सूप स्वादिष्ट किसके कारण लगता है? पिष्ट तनाव के कारण। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, पानी में मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु मिट्टी का तेल या किरासन के तेल छिड़क देने पर उसकी पिष्ट तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी से डूब कर मर जाता है। तो कहने का मतलब कि मच्छर के लार्वा पानी पर तैरते रहते हैं लेकिन मिट्टी के तेल पर डूब जाते हैं। किसके कारण? तो पिष्ट तनाव के कारण। अब आता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखें, सब पिष्ट तनाव हुआ। तो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिष्ट तनाव होता क्या चाहिए? तो द्रव के स्वतंत्र पिष्ट में कम से कम क्षेत्रफल लगने की प्रकृति जिसका उसका पिष्ट सदैव तनाव की स्थिति में रहता है उसे ही पिष्ट तनाव कहते हैं। पिष्ट तनाव को कैपिटल टी से सूचित किया जाता है। पिष्ट तनाव बराबर का होता है बल बटा में लंबाई टी बराबर F बटा में L। तो पिष्ट तनाव का ऐसा ही मात्रक, तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर तो न्यूटन पर मीटर, या बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन बराबर हम देख चुके हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। बटा में मीटर, मीटर मीटर कट गया, केजी पर सेकंड स्क्वायर। या पिष्ट तनाव का ऐसा ही मात्रक केजी पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। पिष्ट तनाव का बीमा क्या होता है? mL0T-2 या mT-2। यदि कार्य द्रव के पिष्ट तनाव के बराबर होगा तो पिष्ट तनाव का ऐसा ही मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर। जब द्रव के पिष्ट तनाव कार्य के बराबर होगा तब ऐसा ही मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं पिष्ट तनाव का। तो पतली सुई पानी के पिष्ट पर तैरता है किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण। जल की बूंदा गोल होता है किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण। जो साबुन के घोल में बड़ा बुलबुला होता है किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण। शीशे की नली के अगले भाग में गर्म कर देने पर गोल हो जाता है किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाद आपस में चिपक जाते हैं किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण। कम पिष्ट तनाव के कारण ही गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। मतलब गरम सूप स्वादिष्ट किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं लेकिन किरासन के तेल डाल देते हैं, मिट्टी के तेल छिड़क देने पर लार्वा डूब के मर जाते हैं किसके कारण? पिष्ट तनाव के कारण। अब केस नली का होता है। तो एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो, वैसा देखते हैं बड़ा सा चौड़ा रहता है खोखला, उसके बीच में कम छेदा अंदर में रहता है, उसको बोलते हैं केस खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो तथा एक समान होती है, और उसका जो त्रिज्या होगा एक समान, तो उसे ही केस नली कहते हैं। केस नली किसे कहते हैं? एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है उसे ही हम केस नली कहते हैं। केस नली कहते हैं। अब केस नली होता क्या चाहिए? तो केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व कहता है तो केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं।
अब केशिकत्व का उदाहरण होता है कि स्याही वाली कलम का काम करना। जो हम लोग स्याही वाली कलम से लिखते थे वो किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण। जैसे उसमें स्याही ऊपर हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं तो केशिकत्व के कारण। दूसरा, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण, केशिकत्व के कारण। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण, केशिकत्व के कारण, तब जाके दिया जलता है। ब्लोटिंग पेपर का कार्य करना, ब्लोटिंग पेपर का कार्य करना किसका उदाहरण है, तो केशिकत्व का उदाहरण है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है, केशिकत्व का। ब्लोटिंग पेपर पर कार्य करना किसका उदाहरण है, केशिकत्व का। वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई किस नलियों को तोड़ने के लिए किया जाता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई किस नलियों को तोड़ने के लिए किया जाता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। पांचवा, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल किसके द्वारा पहुंचता है, पेड़ पौधा की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल किसके द्वारा पहुंचता है, तो केशिकत्व द्वारा पहुंचता है। एक केशिकत्व का उदाहरण था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पीच तनाव के प्रभाव का आता है। तो तापमान बढ़ने पर पीच तनाव घटता है। तापमान बढ़ेगा तो पीच तनाव क्या होगा, घटेगा। घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पीच तनाव का मान क्या होगा, बढ़ता है। घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पीच तनाव का मान क्या होता है, बढ़ता है। और घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पीच तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पीच तनाव क्या होता है, बढ़ता है। और घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पीच तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो केश नली क्या होता है, तो एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, उससे हम केश नली कहते हैं। अब केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की या दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। अब एग्जाम्पल आता है, स्याही वाली कलम का काम करना किस क्या उदाहरण है, तो केशिकत्व के कारण होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण, केशिकत्व के कारण। ब्लोटिंग पेपर पर कार्य करना किसके कारण, केशिकत्व के कारण। वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई केश नलियों को तोड़ने के लिए किया जाता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल केशिकत्व द्वारा पहुंचता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। पीच तनाव का प्रभाव, तापमान बढ़ने पर पीच तनाव पर क्या असर पड़ता है, तो पीच तनाव तापमान बढ़ेगा तो घटता है। घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पीच तनाव का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। और घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पीच तनाव क्या होता है, तो कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में कमेंट लाइक करें जरूर। और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। बहुत जल्दी ही आप लोग को फिजिक्स का पूरा वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा।